अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु व अत्यंत दयावान है। बिहार इलेक्शन 2020 ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी बिहार में कम से कम 50 सीट पर चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन उसके बाद ही एक गठबंधन बना, थर्ड फ्रंट। बिहार में एक थर्ड फ्रंट ग्रैंड एक नया अलायंस बना जिसमें BSP और SJD, RLSP, MIM 4-5 पार्टियों ने मिलकर गठबंधन बनाई, जिसमें MIM की सीट 50 से घटकर 24 तक आ गई। तो जब 50 सीट डिक्लेयर हुई थी तो कई सारे कैंडिडेट के नाम भी डिक्लेयर हो गए थे और यूट्यूब में 3 दिन से काफ़ी सारा हलचल मचा। कई सारे लोगों ने MIM के खिलाफ विद्रोह भी किया, कई सारे लोगों ने RJD का समर्थन भी किया। मैं टोटल 3 लोगों की बात करूँगा। नंबर 1 मौलाना सालिम चतुर्वेदी, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा लोग हड़बड़ाए हुए थे सुनने के लिए। दूसरा वो नौजवान लड़का जो MIM के सपोर्ट कर रहा था लेकिन टिकट ना मिलने पर वो RJD का सपोर्ट कर रहा है नदिया से। और तीसरी वो दलित महिला जो आदिल हसन और अख्तरुल इमान साहब को गालियाँ दे रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौलाना चतुर्वेदी साहब की। हुआ यूँ कि 4 साल से मौलाना चतुर्वेदी साहब ने जौकीहाट में मुसलसल मेहनत की। MIM के लिए उन्होंने मुसलसल काम किया, कई सारे पंचायतों को इससे जोड़ा, घर घर जाकर उनके गली मोहल्ले में उन्होंने ज़मीनी स्तर पर उन्होंने काम किया। उनका ऐसा मानना है कि जब टिकट देने का वक्त आया तो फिर MIM यानी अख्तरुल इमान साहब के साथ जो काम करे आदिल हसन भाई, उन्होंने RJD के एक जीते हुए MLA को टिकट दे दिया। तो ये नाराज़ हो गए। मौलाना चतुर्वेदी साहब ने वीडियो बना दी और बनाकर कई सारे गंभीर आरोप आदिल हसन साहब पर लगा दिए। उसके बाद क्या था, यूट्यूब में हलचल मच गया, यूट्यूब में उल्टी सीधी बातें होने लगी और कई सारे लोग मौलाना चतुर्वेदी के लिए आवाज़ उठाने लगे कि उनको MIM से टिकट मिलनी चाहिए। 2 दिन बाद फिर मीटिंग हुई और फिर अख्तरुल इमान साहब का एक वीडियो बाहर आया जिसमें साफ साफ अख्तरुल इमान साहब ने मौलाना चतुर्वेदी साहब के काम की तारीफ़ की और उनको जो भी बात करना था उन्होंने की। और फिर जब डिस्कशन ओवर हुआ और मीटिंग ख़त्म हुआ तो मौलाना चतुर्वेदी साहब ने हालात को देखते हुए, वोट कंडीशन को देखते हुए, वहाँ के माहौल को देखते हुए अपने हाथों से शहनवाज़ को टिकट दे दी। यानी वो इस साल इलेक्शन नहीं लड़ रही, ये कंफर्म है। मौलाना चतुर्वेदी साहब MIM को वहाँ पर मजबूत करेंगे, रहकर और काम करेंगे और उन्होंने अपना टिकट खुद शहनवाज़ को अपने हाथों से दे दी। वहाँ मामला ख़त्म हो गया। मैं यहाँ पर मौलाना चतुर्वेदी साहब के पर्सनैलिटी पर कोई कमेंट नहीं करने वाला। यकीनन मौलाना चतुर्वेदी साहब ने MIM के लिए काम की, मेहनत की, कई जद्दोजहद किए। उनकी स्पीच शानदार होती हैं, मुझसे कई ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में वो स्पीच करते हैं। मैं उनके आसपास भी नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ में वो मात खा गए, वो है मैच्योरिटी। कई बार बहुत सारे इंसान बोलने में अच्छे होते हैं, समझने में अच्छे होते हैं, कई बार वो समझ तो पाते लेकिन बोल नहीं पाते। लेकिन मैच्योरिटी एक ऐसा सिफत है जो हर इंसान के अंदर नहीं होता है, वो बहुत कम चुनिंदा इंसानों के अंदर होता है। जैसा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और कई सारे मैं नेताओं के नाम दे सकता हूँ जो मैच्योर हैं और मैच्योर राजनीति करते हैं, आवाम के लिए काम करते हैं। मौलाना सालिम साहब ने अपनी मैच्योरिटी उस वक्त गवा दी जब उनको टिकट नहीं मिला, यानी जब उनका नाम नहीं आया और जब किसी और का नाम आ गया। हिसाब से देखा जाए तो उनको वीडियो नहीं बनाना चाहिए था, उनको बात करनी चाहिए थी। अगर जौकीहाट में अगर 60% लोग भी मौलाना चतुर्वेदी साहब को वोट देने को अग्री है, चाहे वो जिस पार्टी में भी जाए वो वोट देने को अग्री है, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो मौलाना साहब को टिकट न दे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिना लॉजिक का बात करके फ़ायदा नहीं। अगर आप जहीं भी रहते हैं वहाँ पर अगर 60% अवाम आपको वोट देने को तैयार है कि हाँ भाई मैं मौलाना चतुर्वेदी साहब, अगर मैं वहाँ खड़ा हूँ कि हाँ भाई मैं मोहम्मद नफीस अंसारी को मैं वोट देना चाहता हूँ, वो किसी पार्टी में मैं वोट तो इसी को दूंगा, तो आपको पता है कंडीशन क्या होगा। MIM तो छोड़िए, BJP खुद आकर आपको टिकट देगी कि भाई मेरी पार्टी से तुम चुनाव लड़ो। कांग्रेस आके आपका पैर धोएगी, भाई मेरी पार्टी से चुनाव लड़ो। समाजवादी पार्टी आपके पैर में गिर जाएगी, BSP आपके पास आ जाएगी, RLSP, SJD, JDU, RJD सब के सब आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि आपके पास वोट है, आपके पास फॉलोअर है। पार्टी के नाम से आप नहीं लड़ रहे, क्योंकि आपका अपना फॉलोअर, आपका अपना काम, आपका मेहनत, आपका जज्बा आवाम ने आपको देखा है। आवाम चाहती कि आप जीते। तो अगर मौलाना चतुर्वेदी साहब को ऐसा लगता था कि वो जीत सकते थे MIM का टिकट लेकर वहाँ से, तो उनको अपने कार्यकर्ता कम से कम 10,000 लोग लेकर चले जाते। 10,000 तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपने 4 साल वहाँ काम किया, यकीनन किया है, मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन आपको 10,000 लोग जमा करने में कोई दिक्कत नहीं होती मेरे हिसाब से। आप 10,000 लोग जमा करते, आप एक अख्तरुल इमान साहब से मिलते, मीटिंग करते, ख़त्म हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मौलाना चतुर्वेदी साहब का वीडियो बनाना उनका इमैच्योरिटी को इजहार करता है। मैं बिल्कुल भी उनके उस वीडियो के पक्ष में नहीं हूँ। मैं उनके लिए इज़्ज़त करता था, हूँ, रहूँगा।
मेरे दिल में उनके लिए एहतराम है, मैंने कई साल उनकी स्पीच सुनी, बहुत बेहतरीन इंसान है। लेकिन वो वीडियो बनाना उनका बिल्कुल एक गलत कदम था और दर्शाता है कि पॉलिटिकल समझ उनके अंदर थोड़ा कम है। और यकीनन अल्लाह समझ सबको अता फरमाए, उनको भी फरमाए। और उनको भी चाहिए कि आप लीगल तरीके से चले। आप ऐसे एलिगेशन अगर किसी पर लगाओगे कि कोई टिकट बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये ठीक नहीं है। इसके कई सारे गेम हो सकते हैं, कई सारे आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, फिर आप फालतू के फंस जाएंगे। तो ये नहीं करने का। खैर, जो मौलाना साहब को समझ में आया उन्होंने किया और अब वो इमाम के लिए काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। यकीनन अगर वो इमाम को छोड़ देते टिकट मिलने ना मिलने पर, तो एक गंदा मैसेज जाता है कि मौलाना साहब टिकट के लिए लड़ रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मौलाना साहब ने पार्टी नहीं छोड़ी। तो यकीनन उनका ईमान पुख्ता है, पक्का है, मजबूत है। वो आवाम के लिए, वो अल्लाह के लिए मेहनत कर रहे थे। असद साहब को अपना जो है लीडर समझ रहे थे, तो इसीलिए वो पार्टी में बरकरार है। अगर वो टिकट के लिए कई सारे लोगों ने कहा कि मौलाना साहब को टिकट नहीं मिला इसीलिए वो हट गए। अब मैं दिखाऊंगा कि असल में कौन टिकट के लालच की वजह से हटा है। मौलाना साहब नहीं है। मौलाना साहब को टिकट का कोई लालच नहीं था, बस मौलाना साहब ने गलत कदम उठा दिया। मौलाना साहब इमाम के लिए काम करते थे, इमाम के लिए है, इमाम के लिए रहेंगे। इसीलिए टिकट ना मिलने के बावजूद वो शाहनवाज को जिताने के लिए यकीनन वो एड़ी छोटी का जोर लगाएंगे और इमाम की सीट जौकियाट से निकाल देंगे। अब बात करते हैं वो नौजवान लड़का जो इमाम में ज्वाइन हुआ एज ए लीडर, और उसके बाद जब उसका टिकट वहाँ कट गया नदिया में। देखिए, जब गठबंधन होता है और जब टिकट कट जाता है, यानी किसी और पार्टी के खाते में चलते, तो आपको समझना चाहिए कि वहाँ इमाम नहीं लड़ सकती है। तो नदिया में इमाम का कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं, क्योंकि वहाँ तो टिकट कट गया, वो RLSP को शायद चला गया। अब ये जो इंसान है, ये इतना इमैच्योर है, अब ये ज़िद कर रहा है कि मुझे टिकट नहीं मिला, मैं तो आया था इलेक्शन लड़ने। भाई साहब, कोई भी इंसान पार्टी ज्वाइन करता है, ख़ास करके इमाम में, आपको शपथ दिलाई जाती है कि आप यहाँ टिकट पाने के लिए, नेता बनने के लिए नहीं हैं, बल्कि आप आवाम की खिदमत के लिए आए, आप संविधान को बचाने के लिए आए हो। आपने अल्लाह को हाजिर करके शपथ खाई, आपने अपने भगवान को हाजिर करके शपथ खाई, भगवान को साक्षी मानकर। और फिर जब आपको टिकट नहीं मिला तो आप बोलते कि नहीं, इमाम सही नहीं है। और अब ये बंदा कहता है कि हमने बात की है कि हम RJD को सपोर्ट करेंगे और नदिया से RJD को जिताने वाले, हालांकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बात समझिए कि मैच्योरिटी क्या है। इमाम 50 सीट लड़ रही थी, अब RLSP से, BSP से गठबंधन हो गया, HJD से गठबंधन हो गया, तो नदिया की टिकट चले, नदिया की सीट किसको चलेगी? RLSP को, सपोज टू बी। तो अब इमाम का क्या काम है कि भाई वहाँ से जो लीडर था उसको टिकट नहीं मिला तो क्या वो घर में बैठ गया? नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर इमाम के वहाँ पर 10,000 कार्यकर्ता है, RLSP के 10,000 कार्यकर्ता है, BSP के 10,000 कार्यकर्ता है, HJD के 10,000 कार्यकर्ता है, तो ये तमाम 40-50 हज़ार लोग एक साथ मिलकर जिस पार्टी को सीट गया उसके लिए मेहनत करेंगे, ना कि घर में बैठे रहेंगे। इसको गठबंधन बोलते हैं। तो ऐसे लोगों ने, कुछ लोगों ने इमाम ज्वाइन किया, लेकिन उसको यह भी नहीं पता कि गठबंधन का मतलब क्या होता है। क्या मतलब होता है गठबंधन का? मतलब कि मुझे सीट नहीं आया तो अब इमाम के लिए काम ही नहीं करना है। भाई साहब, अगर वहाँ इमाम को सीट नहीं मिला, अगर RLSP को मिला है तो आप RLSP के लिए काम करो ना, क्योंकि RLSP तो इमाम का साथ देगी जीतने के बाद। और आप बोल रहे नहीं, मुझे टिकट नहीं मिला तो बस मैं RJD का साथ दूंगा। तो मुझे खुशी है कि ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिला। मुझे खुशी है कि ये जो बंदा है इसको टिकट नहीं मिला, ये नौजवान बंदा, क्योंकि अब ये तो RJD को सपोर्ट करने की बात बोल रहा है। अच्छा, आप छोड़िए, मैच्योर होगा तो खुद ही समझाएगा बात को। दूसरा चीज़ आते हैं, दलित एक महिला। आपने देखा होगा पिछले करीब 5-6 महीने से लगभग यही महिला है जो पानी में अंदर धंस कर रिपोर्टिंग कर रही थी। रिपोर्टिंग नहीं, इमाम के लिए बात कर रही थी, शिक्षा की बात कर रही थी, चिकित्सा की बात कर रही थी, रोज़ी रोज़गार की बात कर रही थी, असद साहब की बड़ाई कर रही थी, इमाम की चर्चा कर रही थी, दलितों का मसीहा बता रही थी, इमाम को ही सबसे बेस्ट पार्टी बता रही थी। अब जब टिकट का बंटवारा हुआ तो इनको टिकट नहीं मिला। जब इनको टिकट नहीं मिला, मैं इनकी वीडियो आपको नहीं सुना सकता हूँ, कितनी गंदी तरीके से, कितना बदजुबान इन्होंने अख्तर इमाम साहब और आदिल हसन साहब के बारे में यूज़ किया। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एक लेडी 5 महीना से इमाम का नाम लेकर काम करती है और टिकट ना मिलने की वजह से इतना घटिया और घिनौना गाली देती है आदिल हसन और अख्तर इमाम साहब को। तो इससे जाहिर होता है कि ये लोग टिकट के लिए आए थे, ये कोई बिहार को डेवलपमेंट के लिए नहीं आए थे। कुछ मुट्ठी बराबर लोग टिकट के लिए आए, ना मिला तो इमाम से बाहर हो गए। मुझे फ़ख्र है मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब पर, टिकट ना मिलने पर भी वो पार्टी में बरकरार है, वो पार्टी के लिए काम करने को रेडी है, वो पीछे हटने को नहीं है, क्योंकि उनको टिकट से मतलब नहीं था। वो एक अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे कि हाँ भाई, मेहनत जिसको किया उसको टिकट मिलना चाहिए। लेकिन जब उनको समझाया गया, बताया गया, बात खुला और दिखाया गया कि यहाँ से इमाम का सीट ये बंदा निकाल सकता है,
आप भी निकाल सकते हो, लेकिन आपसे ज़्यादा चांसेस इसका, तो फिर आवाम की भलाई के लिए उन्होंने छोड़ दिया उसको। लेकिन ये महिला इतना गंदा घटिया गाली दे रही थी, तो मुझे खुशी है कि इस महिला को टिकट नहीं मिला। जो टिकट ना मिलने पर पार्टी के साथ ऐसा बर्ताव कर सकती है, अख्तर उल ईमान साहब के बारे में, आदिल हसन साहब के बारे में इतना गंदा बात बोल सकती है, तो ये जीत जाती तो क्या भरोसा ऐसे लोग काम करती। तो मतलबी लोग कभी भी ओहदा के दावेदार नहीं होते। चलो अब मैं बात ख़त्म करता हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस पर। हदीस में एक वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी अगर इंसान ओहदा मांगता था, आप कभी उसको ओहदा नहीं देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ओहदा देते जो ओहदा का लायक होता। और जहाँ तक बिहार में अख्तर उल ईमान साहब, आदिल हसन साहब ने जो पूरा जिम्मेदारी ली है, तो मैं जितने भी एमआईएम के कार्यकर्ता हैं, जो लोग वीडियो देखते हैं, समझते हैं, जो मैच्योर हैं, अगर आप असद साहब पर बिलीव करते हो कि हाँ असद साहब एक महान लीडर है, आज के दौर के वो बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, आज के दौर के वो गांधी हैं, आज के दौर के वो टीपू सुल्तान हैं, आज के दौर के वो अकबर हैं, तो उन्होंने जिस पर भरोसा किया अख्तर उल ईमान साहब पर, आदिल हसन साहब पर, तो हम तमाम सदर मजलिस के फॉलोवर होने के नाते फ़ख्र से हम लोग कहते हैं कि हम लोग वैसे हैं। तो हमें भी अख्तर उल ईमान साहब और आदिल हसन साहब पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हमारे सदर मजलिस पर भरोसा कर रहे हैं। अगर हमारे सदर किसी पर भरोसा करें और हम भरोसा ना करें तो कोई फ़ायदा ही नहीं है फिर असद साहब की इज़्ज़त करने का, कोई फ़ायदा ही नहीं बना ना। फिर काहे का आप बोलते हैं कि हम असद साहब संविधान के लिए लड़ते हैं, असद साहब दलित के लिए बोलते हैं, असद साहब मसीहा है। तो अगर आपको इज़्ज़त है तो आपको असद साहब, जिसको असद साहब भरोसा करे, आपको उस पर भरोसा करना पड़ेगा। मैं पर्सनैलिटी नहीं जानता, अख्तर ईमान साहब के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, आदिल हसन साहब के बारे में बहुत कुछ नहीं। मैं पिछले साल 2 साल 4 साल 5 साल से जान रहा हूँ। हो सकता है मुझसे बेटर आप जानते हो जो वहाँ रहते हो, लेकिन असद साहब ने भरोसा किया उन पर, और असद साहब से बेहतर सोचने वाला इस वक्त कोई नहीं है, कोई नहीं है, ना दलितों में, ना मुसलमानों पे, ना आदिवासी में, ना यादव में, ना हिंदू, ना मुसलमान में। असद साहब अब तक का सबसे मैच्योर नेता है, बेहतरीन लीडर, एक मसीहा। तो अगर वो अख्तर ईमान साहब पर भरोसा करते हैं, आदिल साहब पर भरोसा करते हैं, और अख्तर ईमान और आदिल साहब मिलकर टिकट बांटते हैं, तो आपको लगता हो कि वो गलत हुआ, आपको लगता हो कि ये ठीक नहीं, लेकिन आपको भरोसा करना पड़ेगा। इलेक्शन हो जाने तक, उनको जिता देने तक आपको पूरा मेहनत करना पड़ेगा। आप तभी ऑब्जेक्शन कर सकते हो जब कोई बलात्कारी को टिकट दे दिया जाए, आप तब ऑब्जेक्शन कर सकते हो जब कोई भ्रष्टाचारी को टिकट दे दिया जाए। आप ऐसे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि किसी चोर को टिकट दे दिया गया हो, आप ऑब्जेक्शन करो कि कोई गंदा आदमी को टिकट दे दिया गया हो। लेकिन अब तक एमआईएम के 24 कैंडिडेट में एक भी शख्स ऐसा नहीं जिसके खिलाफ अपराध का कोई आरोप हो, या बलात्कार का कोई आरोप हो, या औरत के खिलाफ कोई क्राइम का कोई आरोप हो, या चोरी का कोई आरोप हो, झगड़ा, कुछ भी नहीं है। वो बेहतरीन चुनिंदे लोग हैं जो एमआईएम के लिए काम, आवाम के लिए काम करना चाहते हैं। वो बिहार को बाढ़ से बचाना चाहते हैं, वो बिहार को डेवलपमेंट में लाना चाहते हैं। तो बात बहुत नाजुक है, इसीलिए मैं नाजुक तरीके से ही बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ चिल्ला पुकार नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा मकसद आपका कान फाड़ना नहीं, आपको समझाना है कि हमें किस तरीके से भरोसा करना चाहिए, कब हमें आवाज़ उठाना। हमें आवाज़ अन्याय के खिलाफ उठाना है, ना कि अपने लालच और अपने ज़ात के खिलाफ नहीं। जहाँ अन्याय हो अब वहाँ चिल्लाओ। मैं मोहम्मद नफीस अंसारी, मैं एमआईएम से अब तक नहीं जुड़ा हुआ ऑफिशियल। मैं असद साहब से भी कभी नहीं मिला, अख्तर उल ईमान साहब से नहीं मिला, मैं किसी से नहीं मिला। लेकिन जब मैंने अपनी आँख से देखा कि संविधान को बचाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी जैसे लीडर संघर्ष कर रहा है, भारत को बचाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब संघर्ष कर रहे हैं, दलित मुसलमान आदिवासी को बचाने के लिए ऐसे सब संघर्ष कर रहे हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनका साथ दूँ। इसलिए नहीं कि मुझे टिकट चाहिए या मुझे एमएलए, काउंसिलर, एमपी बनना है, ना ही मैं बनने लायक हूँ, ना ही मुझे कोई एमआईएम में ओहदा चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे सिपाही का साथ, ऐसे नेता का सिपाही बनना चाहता हूँ जो नेता भारत को बचाना चाहता है, संविधान को बचाना चाहता है। क्या मैं इसमें अपना लालच, ये फ़ख्र की बात है कि मैं उसका सिपाही बनना चाहता हूँ, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। टिकट मिले ना मिले, ओहदा मिले ना मिले, बुलशिट नहीं चाहिए। तो ये जज्बा आपके अंदर भी होना चाहिए। ये नहीं है कि आप मतलब परस्ती करें, कौम इसीलिए तो बर्बाद है, दलित बर्बाद, मुसलमान बर्बाद, आदिवासी बर्बाद, मतलब परस्ती। ज़रा सा मेहनत आप करते हो, आपको टिकट चाहिए, आप टिकट के लिए मेहनत करना है तो आपको एमआईएम आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एमआईएम में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है जो टिकट के लिए काम कर रहे हैं। एमआईएम का दरवाज़ा उन लोगों के लिए खुला है, या दारुसलाम भी उन लोगों के लिए खुला है जो देश को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो संविधान बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो ज़ात पात की राजनीति ख़त्म करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो बलात्कार के खिलाफ खड़े हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं, जो भारत को अमेरिका से भी ऊपर जाते हुए देखना चाहते हैं, भारत को बहुत बड़ा सुपर पावर बनते हुए देखना चाहते हैं, भारत में रोजी रोटी कपड़ा मकान देखना चाहते हैं, रोज़गार देखना चाहते हैं, अच्छे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल देखना चाहते हैं, उनके लिए। तो अगर मेरी बात से कोई हर्ट हुआ हो तो मेरा मकसद कोई हर्ट करने का नहीं है, मेरा मकसद है आपको समझाना
कि आप मैच्योरिटी से काम लो, दुआ करो, मेहनत करो, टिकट के लिए काम मत करो। ये बहुत दुख हुआ मुझे जो मौलाना सालिम साहब ने वीडियो बनाई, लेकिन उतनी ही मुझे खुशी हुआ कि जब उन्होंने अपना मतलब या सब कुछ छोड़कर उन्होंने साबित कर दिया कि जो इल्ज़ाम उन पर लगाया गया कि पैसे के लिए टिकट छोड़ दिया या टिकट के लिए वो लड़ रहे थे, टिकट के लिए वो लालच कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसे लोगों के मुंह पर इनडायरेक्टली तमाचा मार दिया कि टिकट ना मिलने पर वे भी अगर कोई पार्टी में बना रहे तो वो अल्लाह के लिए खिदमत कर रहा है, आवाम को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, वो संविधान के लिए खड़ा है, वो सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी पर भरोसा करता है साहब पर। लेकिन जो ये लेडी, दलित लेडी है जो इसने गाली दी, मुझे खुशी कि ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिला। और आदिल हसन साहब ने सही परखा है, अख्तर इमान साहब ने भी सही परखा है, यानी असद साहब ने सही लीडर को चुना है। और एक ऐसा नौजवान जो टिकट ना मिलने पर आरजेडी को सपोर्ट करने की बात कर रहा है, तो देखो सदर मजलिस साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अख्तर इमान और आदिल हसन साहब पर भरोसा किया, तो उन्होंने कैसे दो लोगों को टिकट नहीं दिया, देखा ना आपने। एक वो जो गाली दे रही है, एक वो जो इमाम छोड़कर आरजेडी को सपोर्ट कर रही है, इन दोनों मतलब भी तो खुशी है कि असद साहब ने जिस पर भरोसा किया वो सही काम कर रहे हैं। तो आप लोग जी जान से मेहनत करते रहिए, जज्बा, मेहनत, लगन, कुछ ही दिन बाकी है वोट होने को। घर घर जाकर काम कीजिए, मत सोचिए कौन जीत रहा, कौन हार रहा, क्या हो रहा, सब अल्लाह पर छोड़िए। आप मेहनत करिए, रिजल्ट की परवाह आप नहीं कीजिए, आप मेहनत कीजिए, सही तरीके से, लीगल तरीके से मेहनत कीजिए। माँ बाप, भाई बहन सबके साथ अच्छा खाना पीना के साथ मीटिंग कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, समझाइए, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल दिखाइए, बताइए ऐसे हमें स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल चाहिए, फिर उनको वोट दिलवाइए, अपने दोस्तों से मिलिए। हर कोई अगर 10-10 बंदों को भी समझाएगा तो कम से कम एमआईएम को सिर्फ अकेले बिहार में ही करीब करीब 10 लाख वोट पड़ जाएगा। तो आप लोग मेहनत तो करो, आगे बढ़ो, रास्ता खुद ब खुद निकल जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम के आगे भी दरिया था, पार करने का कोई रास्ता नहीं था, कोई डेंगा नहीं, कोई नौका नहीं, कोई कश्ती नहीं, कोई जहाज़ नहीं, सिवाय दरिया के उस लहर के सामने और कुछ भी नहीं था। लेकिन अल्लाह पर भरोसा करके वो वहाँ तक पहुँचे, वो दरिया के किनारे तक तो पहुँचे। वो घर में बैठे बैठे नहीं सोच रहे थे कि दरिया पार कैसे होगा, वो दरिया के पास गए, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो अल्लाह पर उन्होंने भरोसा किया। दरिया के पास वो खड़े हो गए, जब रास्ता ख़त्म हुआ अल्लाह ने खुद दरिया को फाड़ कर रास्ता बना दिया। तो ऐसा ही होता है, जब आपको आगे अंधेरा दिखता है कि आगे कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन असल में उस अंधेरे के बाद ही उजाला है, तो आप अंधेरे तक पहुँचो तो सही, इलेक्शन तक मेहनत तो करो, रिजल्ट की परवाह अल्लाह पर छोड़ दो। जिस तरह अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता बनाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मेहनत से, आपकी दुआओं से, हम सब की मेहनत से इंशाअल्लाह इमाम के लिए भी रास्ता बनाएगा और बिहार एक नई बुलंदी तक इंशाअल्लाह ज़रूर चढ़ेगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती, रहमत व बरकत तमाम भाई और बहनों पर हमें, अल्लाह भी पीस अपॉन अस।